अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिन का व्लॉग एक साथ में अपलोड कर रही हूँ। आजकल जब टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ तभी एडिट करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जनाब क्या हो रहा था, हाँ आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने फ़ातिमा और आबिश के लिए ईदी ली थी, क्योंकि लड़कियों की ऐसी क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती हैं जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह, और काफ़ी ऑप्शंस होती हैं तो आप ले सकते हो उनके लिए। और अब्दुल्ला के लिए मैंने कुछ नहीं लिया था, तो जब मैंने उनको ईदी दी तो अब्दुल्ला नाराज़ हो गया। तो फिर मैंने इसका जो है ना अर्जेंट बेसिस पे सूट अरेंज किया, और ये आयरन मैन ड्रेस बोल रहा था, मतलब अभी जब ये जापानी था तभी कह रहा था कि मुझे चाहिए। तो फिर मैंने शदाब से कहा कि वो मंगवाया और इसको गिफ्ट किया। फिर बड़ा खुश हो गया और सारे बच्चों को आयरन मैन बन के दिखा रहा था। उसके बाद फिर मैंने भाभी के साथ चाय पी और अब मैं जा रही हूँ घर। और रास्ते में मुझे एक स्टॉल नज़र आया वाई ब्लॉक में, तो यहाँ पे हम लोग चूड़ियाँ देखने चूड़ियाँ देखने के लिए रुक गए। और ये कड़े मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे एक हाथ में फ़ोन है, इसलिए यहाँ पे शदाब मुझे पहना रहे हैं जो कि उनका दिल नहीं कर रहा। मैंने बोला था मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये मुझे ना ये वाले भी अच्छे लगे, ये जो पल्स वाले हैं, लेकिन ना इनका एक ड्रॉबैक ये था कि ये पल्स इसके ऊपर से बार बार उतर रहे थे और ये प्लेन कड़ा सा नीचे से नज़र आ रहा था गोल्डन कलर का, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से फिर मैंने रहने ही दिया और फिर मैं आ गई थी घर। और पूरी रात शदाब ने जो है ना वो मंडी में गुजारी है, क्योंकि आपको पता है कुर्बानी ढूंढना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बकरे मिले। तो ये सुबह का टाइम था जब वो लेके आए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कुर्बानी ले ली है, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे। मैं आई थी घर पे सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि शदाब ने जाना था कुर्बानी के लेने के लिए, तो मुझे ये था कि मैं देख भी आऊँगी और फिर वापस मामा वगैरह की तरफ चली जाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ पर रुकने के लिए गई हुई थी। तो शदाब गए हुए थे अपने अब्बू के साथ और साथ में अपने चाचू के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा इनको टाइम लग गया। खैर पूरी रात हम लोग तो वेट ही करते रहे और नींद ही नहीं आ रही थी, मतलब इतनी एक्साइटमेंट भी होती है इस चीज़ की। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये इतना छुप के जो है ना वो देख रहा था और डर रहा था शेरू जो है। अच्छा अभी भी आप लोगों को पता लग रहा होगा कि मैं गाड़ी में वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना आजकल टाइम नहीं है और मैं इसलिए व्लॉग थोड़ा बनाती रहती हूँ क्लिप्स में, ताकि मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा ही शेयर कर दूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगी। तो इस वजह से अब मुझे क्योंकि गाड़ी में ही टाइम मिला तो मैंने सोचा अपलोड कर देती हूँ। आप लोग वेट कर रहे होंगे। और मैंने फिर क्या खाया था, पुलाव खाया था और साथ में मैंगो खाए थे। इतना एलीट कॉम्बो लगता है ना खाने के साथ मैंगो खाना। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने ऐसे कभी ट्राई किया है। हमारी मामा बचपन में तो खाती होती थी, तो तब से वो देख के ना हमें मज़ा आता है रोटी के साथ या चावलों के साथ। और यहाँ पर जनाब फिर बस चाय वगैरह पी। अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आपको पता है ईद से पहले डिटेल में सफाइयाँ होती हैं। वैसे तो मामा ने किचन की प्रॉपर डीप क्लीनिंग खुद भी की है, और अब जो घर की सफाई है बस ये थोड़ी सी हो रही है। और यहाँ पे फातिमा जो है मैडम चढ़ी हुई थी सोफ़ों पे। और उसके बाद आज हम लोग गए थे लिबर्टी। मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बनाया, ना ही इतना ज़्यादा टाइम था और ना ही मुझे याद रहा, तो मैंने सोचा अभी मैंने चेंज किया तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मुझे इस टाइप के जो है ना वो डायमंड टीज़ वाले बड़े पसंद है, नोज़ पिन्स। तो यहाँ पर भाभी का पार्सल आया हुआ था जो कि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब भाभी को ये भी खोल के दे देते हैं, क्योंकि जैसी ब्रेसलेट मैंने पहनी हुई है ना, तो ये अच्छा ये वाली मैंने की थी हनी आई एम होम एक्सेसरीज से, मैंने पता नहीं कहीं और से की थी, तो उस तरह की भाभी को चाहिए थी। और साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी नोज़ पिन भी दिखा रही हूँ। मामा के लिए हम 1 स्टोन वाली लाए थे, और जो उससे पहले की है ना वो मैंने मामा की पहनी हुई थी डायमंड की, तो वो मैंने मामा को उतार के दे दी क्योंकि मैंने अपनी ही पहनी हुई है। तो यहाँ पर भाभी की आ गई है ब्रेसलेट, तो ये मैंने उनको कहा मैं दिखाती हूँ, और मेरे जैसी सेम है। अगर आप लोगों ने लेनी है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि मुझे अपनी का पेज याद नहीं है, तो मैंने सर्च किया तो मुझे ये वाला पेज नज़र आया, तो फाइनली मुझे वो वहाँ से मिल गई थी। और बस अब चलते हैं खाना शाना खाते हैं, क्योंकि आजकल हम लोगों ने घर से खाना शुरू किया हुआ है। भाई को जो है ना वो बाहर के खाने पसंद नहीं है, तो इसलिए किसी को खाने भी नहीं देते। और यहाँ पे चिकन बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा भी इसलिए बन रहा है क्योंकि बाहर आपको पता है कुर्बानी ले ली है पापा ने, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर ही दिखाऊंगी। तो उसको संभालने के लिए फिर पापा ने एक पूरी टीम रखी होती है, अपने साथ सारे बंदे रखे होते हैं, तो इस वजह से खाना शाना उनको भी देना था। तो यहाँ पे भाभी शोरबे वाला चिकन बना रही थी, और फिर एंड पे बस इसके ऊपर जो ज़ीरा और धनिया पाउडर डालना होता है ना वो ख़त्म हो रहा था, तो मामा ने कहा वो मैं फ्रेश जो है ना वो ग्राइंड करके देती हूँ। और वो फ्रेश की जो खुशबू है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। मतलब ज़ीरा और धनिया जो है ना आप लोगों ने पहले रोस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने उसको वो करना है
ग्राइंड करना है, तो उसका मसाला बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। और साथ में मैं खा रही थी जामुन, तो जामुन आ गए हैं जी, न्यू कर लिया आप लोगों ने, मैंने तो कर लिए हैं। और इस ग्राइंडर की स्टोरी तो आप सबको याद ही होगी, जो मेरे ओजी फॉलोअर्स हैं ना, बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं, उनको तो याद ही होगी कि ये किस तरह से हमारे घर पे आया था। मुझे पसंद ये काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मैं सिर्फ इसको पकड़ के देख रही थी। ये मैं अपने नए फॉलोअर्स के लिए बता रही हूँ। तो मेरे हाथ से गिरा और इसका जो ढक्कन है ना वो टूट गया, मतलब उसके ऊपर क्रैक आ गया। तो उन्होंने कहा अब ये आपको लेना ही पड़ेगा, तो तब हमने इसको ले लिया था। फिर मम्मा ने कहा तुमने मुझे फजूल में ख़र्चा पड़वा दिया है, तो खैर वो हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि वैसे भी मुझे ये पसंद था और हमने लेना भी था। इसके अंदर मसाले वगैरह जो है ना वो बड़े अच्छे से जो है वो पिस जाते हैं। लेकिन अब मैंने आप लोगों को इस दफ़ा बताया नहीं है कि किस कंपनी का, क्योंकि मैं पहले बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर मुझे पता है आप लोग पूछेंगे। और ये स्पाइस बॉक्स का मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो ये जापान से ही मामा, जब मैं लास्ट ईयर मामा के साथ गई थी तब हम लोगों ने वहीं से ये लिए थे स्पाइस बॉक्सेस वगैरह। तो ये मैंने अच्छे से कर लिया है साफ़, और इसके अंदर मैंने अपना ये मसाला जो है वो डाल के रख दिया है, ज़ीरा और धनिया का। यहाँ पे अब भाभी बनाने लगी हैं रोटियाँ। और आज मेरे ख्याल से 2 दिन तो हो गए हैं कि मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो मुझे मतलब जैसे ही एक दिन गुजरता है और नेक्स्ट डे भी आप लोग वेट कर रहे होते कि शायद एक दिन बाद डाल ही देगी, तो जब मैं अगले दिन भी नहीं डालती ना तो फिर इतने ज़्यादा कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लग जाते हैं ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब चलो चाहे डाल 2 दिन के बाद रहेगी तो थोड़ा लंबा व्लॉग डाल दिया करूँ। वैसे तो आपको पता है मेरा 10 मिनट या 11-12 मिनट का व्लॉग होता है, तो बस इसीलिए मैं व्लॉग थोड़ा सा लंबा बना रही हूँ। और ईद का व्लॉग मुझे ना ईद के दिन ही अच्छा लगता है हमेशा से। तो इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूँगी कि कल का व्लॉग कल रात को ही अपलोड कर दूँ, तो आप लोग मेरा वेट कर सकते हैं कल। आप लोगों को मैं उम्मीद दिला रही हूँ। और आज भी क्योंकि चांद रात थी तो मैंने सोचा कि आज का व्लॉग अपलोड कर देती हूँ और फिर फ्रेश कल ईद का व्लॉग अपलोड करूँगी मैं। और अभी तक आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और बस ज़्यादा टाइम भी मुझे इसीलिए नहीं मिल रहा, आप लोगों को हमेशा से पता है कि भाई भाभी वगैरह थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो फिर काम इतने सारे होते हैं, मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा करने के लिए होती हैं कि टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है। और मैं भी इसीलिए आ गई हूँ यहाँ रहने के लिए कि जितना मैक्सिमम हो सके हम लोग टाइम वगैरह स्पेंड कर सकें और साथ में जो काम है, जो चीज़ें हैं वो सारी कर सकें। और आगे ईद भी है तो बस मैं यहीं पर मसरूफ़ हूँ और कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं मैंने सोचा उनको भी बता देती हूँ। हालांकि आप सबको पता ही है कि मैं इसी जगह पे बिज़ी हूँ। बाकी मैं फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट दे सकूँ। तो मैं कभी इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरीज़ अपलोड कर देती हूँ, कभी स्नैपचैट पे कोई स्टोरीज़ अपलोड कर देती हूँ, ताकि मेरे फॉलोअर्स को जो है ना वो वहाँ पे मेरा आइडिया होता रहे। तो वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का तो आप लोगों को पता ही @accessible.official, और जो स्नैपचैट है वो अक्सा.शदाब के नाम से है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और स्नैपचैट का तो मैंने ना बस नया नहीं पंगा लिया, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा स्नैपचैट में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने देखा आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो स्नैप्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो इसलिए हालांकि काफ़ी लोग स्ट्रीक्स भी चला रहे होते हैं, लेकिन मुझे स्ट्रीक्स का कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने थोड़े दिन करने की कोशिश भी किया, लेकिन माशाल्लाह मेरे साथ लोग इतने ज़्यादा ऐड हो गए क्योंकि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो मैं स्ट्रीक भेज के पागल हो गई कि इतनी ज़्यादा लोगों से कैसे स्ट्रीक चलाऊँ। तो खैर जनाब, ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आज का व्लॉग है, मतलब आज चांद रात का व्लॉग है। तो सबसे पहले उठ के भाभी ने बच्चों को रेडी किया। तो ये ड्रेसेस इनके मामा ने लेके रखे हुए थे, मेरे ख्याल से ये कहाँ के हैं, हाँ मिनी माइनर्स के हैं। तो ये इनको बड़े प्यारे लग रहे थे, शर्ट्स और साथ में कैप्रीज बनी हुई हैं। तो फातिमा आबिश को भाभी ने कर दिया है रेडी। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा लाइट सा जो है ना वो मेकअप करूँगी, क्योंकि ये कह रही थी कि हमें थोड़ा सा तैयार कर दो। और फिर हम लोग जाएँगे आज अपनी नानों से मिलने, मामू वगैरह से मिलने, क्योंकि जब से भाई वगैरह आए हैं तो वो उनसे मिलने ही नहीं गए। और मेरा तो चक्कर लगा ही नहीं है शादी के बाद, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए। बहुत से लोग कह रहे थे कि आप अपनी फुल लुक नहीं दिखाती, फुल लुक नहीं दिखाती। ये जी मेरी फुल लुक देख ले। फुल लुक में ऐसा क्या है कि मैं नहीं दिखाऊँगी, वैसे ही कभी टाइम नहीं मिलता और जितनी सी वीडियो बनती है फिर मैं अपलोड कर देती हूँ। आज मैंने बड़े ट्विस्टेड हेयर स्टाइल बनाया है, ये एक टाइम पर इतना ज़्यादा चलता था ट्विस्टेड हेयर स्टाइल, और मैंने बनाया भी बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से तब मैं मैट्रिक में थी जब से ये वाला हेयर स्टाइल चल रहा है। तो बस रास्ते में हम लोग रुके थे बेकरी पे, क्योंकि यहाँ से आपी की तरफ भी हम लोगों ने जाना था और नानों की तरफ, मामू की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली से हम लोगों ने मिलना था, और मतलब थोड़ा थोड़ा ही हम लोग टाइम दे सकते थे, क्योंकि बस तो हमारे पास आज का दिन था। उसके बाद फिर कल से तो ईद है, आपको पता है ईद पे तो माशाल्लाह इस ईद पे इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है ना सबके घरों पे।
तो इसलिए भाई ने कहा कि आज मैक्सिमम जितने लोगों से मिल सकते हैं ना मिल लेते हैं। और यहाँ पे मुझे केक इतने क्यूट लग रहे थे ना, उन्होंने बकरे वाले केक बना के रखे हुए थे। आपको पता है बेकरीज पे तो अगर छोटी ईद होती है उसके हिसाब से फिर आपको केक मिलते हैं, बड़ी ईद पे उस हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। तो ये वाले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे थे, जो कि आई थिंक सो इतने प्रॉपर कैप्चर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बकरे बनाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार लग रहे थे। और जब आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो तब मेरे ख्याल से हाँ आप लोगों के पास भी चांद रात ही होगी, कुछ जगहों पे ईद होगी। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और जिनकी चांद रात है उनको चांद रात मुबारक। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारियां हो गई हैं कंप्लीट, मतलब सब कुछ कर लिया, क्योंकि एंड टाइम के लिए भी बड़ी चीज़ें रह जाती हैं। जैसे कि मैं भी जा रही हूँ अपने ईद का जो मेन डे का ड्रेस मैंने पहना है वो लेने के लिए, मतलब ले लिया लेकिन टेलर से उठाने के लिए, और शदाब के भी ड्रेसेस अभी लेने हमने। तो फिर हम लोग आए थे सबसे पहले नानों की तरफ, तो यहाँ पे मामूज़ की कुर्बानी मैंने आपको दिखाई। और बस यहाँ पे जूस शूस पियेंगे, तो नानों को आप लोग मिस कर रहे होते हैं जब मैं काफ़ी देर ना दिखाऊं। तो वो भी बैठी हुई थी और मामू भी बैठे थे, सारे बातें शातें कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा नानों का भी पार्ट रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि वो इतना प्रॉपर बैठी नहीं हुई थी, फिर वो बोलेंगी बाद में। और यहाँ पर क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी मामू छोटे मामू की तरफ, तो उन्होंने मुझे 5000 दिया। उसके बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ही दूसरे मामू का घर है, तो उधर गई, उधर से भी 5000 मिल गया। तो माशाल्लाह आज मेरी काफ़ी दिहाड़ियाँ लग गई मतलब शादी के बाद जाने का फ़ायदा होता है, आप लोग भी जाएँ अपने सारे रिश्तेदारों के पास जिनके पास आप नहीं गए। तो जनाब उसके बाद हम लोग रुके थे, बाज़ार पे आए थे, और यहाँ से हमें कुछ लेसिस वगैरह लगानी थी और कुछ पीको शीको इस तरह की चीज़ें करानी थी, जो कि मैंने आपको बोला है ना कि एंड डे तक चीज़ें रह जाती हैं, वो पूरी नहीं होती। क्योंकि भाभी अब आई हैं तो उनके ड्रेसेस हमने स्टिच करवा के रखे हुए थे, लेकिन उनके ड्रेसेस के साथ भी वही चीज़ हुई है जो कि मेरे ड्रेसेस के साथ हुई है। मतलब ये कि लेसिस वगैरह उनको भी टेलर ने छोटी छोटी लगा के दी। तो जब मैं अपनी लेके आई तो भाभी ने कहा ये ठीक है, चलो मैं भी अपनी जाके लेसिस बड़ी वाली दे के मैच करके ले आती हूँ। तो यहाँ पर वो अपने ड्रेसेस लेके आई थी, तो मैंने उनको फिर आइडिया दिया कि आपको कौन सी लेस लगवानी चाहिए, कौन सी अच्छी लग रही है। तो ये वाली हमें कोई इतनी ख़ास लगी नहीं थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ फिर हम लोगों ने कौन सी लेस ली थी। और ये भाई बैठ के अभी कर रहे थे, इनके पास टाइम नहीं था, तो अभी हमने इनसे जो अपनी शर्ट्स दी हैं लेसेस लगने के लिए वो भी पिक करनी है। और ये फिर फाइनली मुझे पसंद आ गई थी, जो कि इनकी लेस के साथ अच्छी भी लग रही थी। और ये देखें आप लोग, लेकिन उसके बाद ना फिर ये काफ़ी मोटी हो जानी थी, क्योंकि इस पर ऑलरेडी लेस लगी हुई थी। फिर मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी, तो फिर हम लोगों ने ये एक और देखी। फिर मैंने भाभी से कहा आप थोड़ी नेट वाली करें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लगेगी इसके साथ। फिर वरना वो ऊपर भी मोटी लेस नीचे भी मोटी लेस, तो वो अच्छी नहीं लगनी थी। यहाँ पे कुछ बटन शटन्स टेसल्स इस तरह की चीज़ें लेनी थी, तो बस वो देखी। और यहाँ पर और यहाँ पे मेरी इतनी अच्छी सब्सक्राइबर भी मुझे मिल गई थी, तो थैंक यू सो मच उनके इतने ज़्यादा प्यार के लिए। क्योंकि मैं तो हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोगों को मैं कहीं भी नज़र आऊँ आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। और साथ में उनके बच्चे भी थे माशाल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे। उनकी बेटी का नाम था मेरे ख्याल से फ़ातिमा, और वो कह रही थी कि वो बड़े शौक़ से मेरे व्लॉग देखती हैं। और यहाँ पर जनाब फाइनली हम लोगों ने अपनी शर्ट्स दे दी हैं, और वो भाभी के ड्रेस के साथ ना मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप लाइलैक कलर की लेस लें, वो बहुत ज़्यादा उठेगी उसके ऊपर। तो वो हम लोगों ने ले ली। और अब जो है हम लोग आए हैं वापस घर। और आज मैंने सोचा 2-3 दिन से वैसे तो यहाँ पे बंधे हुए थे, लेकिन टाइम ही नहीं लग रहा था। आज मैंने सोचा कि मैं आपको कुर्बानी दिखा देती हूँ। तो ये पापा ने जो बकरे शकरे लिए हैं, तो अब्दुल्ला को जो है ना वो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, वो तो इनके ऊपर आके ऐसे प्यार कर रहा था। पापा ने कहा चलो मैं तुम्हें बिठाता हूँ, और बकरा ना वो नीचे नीचे हो रहा था, तो कहता है ये तो लेट ही जा रहा है। फिर पापा ने इसको उतार दिया, और मैंने इसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं ताकि ये जापान जाके देखे और ये खुश हो, क्योंकि व्लॉग ये मेरा बड़े शौक़ से देखते हैं। और ये अकेला बेचारा बैठा हुआ है, पता नहीं उदास था या इसको किसी की याद आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे पापा ने पूरा वज़न नहीं डाला, सिर्फ वैसे ही उसको ना शौकिया तौर पे बिठाया हुआ है बकरे के ऊपर, मतलब खुद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको होल्ड किया हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना ये पता नहीं बेचारे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं इनको पता है कल हमारी कुर्बानी हो जानी है। तो ये माशाल्लाह इस तरफ जो है ना वो 6 दुम्बे खड़े हुए थे, और दूसरी तरफ 6 बकरे थे, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिए। और
अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी बछड़े। और आपको पता है कि जब से मैं मतलब व्लॉग्स बनाती हूँ, मैं आप लोगों को हर साल दिखाती हूँ और हर दफ़ा एक ही बात कहती हूँ कि कुर्बानी जो है ना वो कोई भी शो ऑफ नहीं होती, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली चीज़ें शेयर करती हूँ तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वरना जितनी किसी की हैसियत है ना वो उसके मुताबिक कुर्बानी देता है। और पता नहीं अल्लाह की नज़र में किसकी कुर्बानी कितनी अफसल है, चाहे कोई एक बकरा करे। और मैं हमेशा ये बात इसलिए करती हूँ कि मुझे पता है कि कमेंट्स में कुछ लोग बोलेंगे कि ये इसलिए शो ऑफ है, या कुछ भी शो ऑफ नहीं है। आपको पता है हमने भी अपने घर पे 2 बकरे लिए हैं, तो हर कोई जितना अल्लाह ने किसी को दिया है और जितना वो अल्लाह की राह में दे सकता है वो उतना देता है, क्योंकि कुर्बानी होती ही सिर्फ अल्लाह के लिए है और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती है। तो जनाब अब आज का व्लॉग मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बाकी आप लोग अपना ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों ने क्या कुर्बानी ली है, और अगर नहीं इस दफ़ा ले सके तो मेरी दुआ यही है कि जो भी इस साल कुर्बानी नहीं दे सके तो अल्लाह ताला उनको नेक्स्ट ईयर इतनी उनकी इस्तिताअत करे कि वो कुर्बानी दे सके। तो बस यहाँ पर बच्चे वगैरह जो है वो खेल रहे थे और अब हम लोग जाएंगे घर पे वापस, क्योंकि आज चांद रात है और काम बहुत सारे हैं, बस इसीलिए जाके बाकी सारे के काम करते हैं कंप्लीट। और इंशाल्लाह आप लोगों से मैं मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ, बल्कि ईद के व्लॉग के साथ। और यहाँ पर बड़े प्यारे छोटे छोटे अमरूद लगे हुए थे मामा की क्यारी में, तो लेकिन ये बिल्कुल अभी कच्चे थे। तो वापस हम लोग जब आए तो मामा ने बनाए हुए थे मसर और चावल, बस वो चढ़ाने लगी थी। बस आज हम खाएंगे मसर चावल, क्योंकि आपको पता है कल तो हर तरफ गोश्त 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 हो जाता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ईद वाले दिन भी गोश्त नहीं खाते हैं, मतलब उन लोगों को इतना ज़्यादा पसंद ही नहीं होता है। तो मुझे बताइएगा आप लोग उन लोगों में से हैं या नहीं। तो बस यहाँ पे वापसी पे हम बच्चों के लिए मेहंदी भी लेके आए थे। और अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।